Hey guys, this is a question of NEET PG 2020 medicine, and the question says a 65-year-old lady presents with vascular injury, okay, to the inferior frontal gyrus. So frontal lobe में चोट लगी है. Which functional area would most likely be affected? Okay, so फर्स्ट ऑप्शन इज विजुअल. विजुअल जो हमारा होता है, हमें पता है पीछे ऑसिपिटल में इसका होता है. सो ऑसिपिटल में होता है तो विजुअल तो नहीं होगा. ऑडिटरी, ऑडिटरी हमारा कान जो है वो टेम्पोरल लोब के पास होता है, तो उस तरीके से टेम्पोरल लोब के पास ही हमारा ऑडिटरी का एरिया भी होता है. सो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रंटल गायरस बोल रहा है, फ्रंटल एरिया के पास में होगा कहीं. सो वर्निकेस, वर्निकेस जो होता है स्पीच को समझने में मदद करता है. इट अगेन इज नियर ऑडिटरी, तो ये भी टेम्पोरल एरिया में ही होता है. 21 22 समथिंग. मोटर स्पीच होता है यानी बोलने का, यानी ब्रोकाज हो जाएगा. सो इट इज फ्रंटल एरिया में होता है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस के पास ही होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी मोटर स्पीच. एज वी कैन सी इट हियर, ब्रोकाज एरिया इज इंफीरियर फ्रंटल गायरस के पास में. नाउ हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रोका में बी आता है, बी मतलब बोलना होता है. तो पेशेंट बोल नहीं पाता है, समझ सब रहा है पर बोल नहीं पा रहा है. ये एरिया 44-45 के वजह से होता है. ना वर्निकेस क्या होता है, वर्निकेस में समझने में प्रॉब्लम होती है. ये देखिए कान के पास में एरिया 22 में होता है, और इसमें ना समझने में प्रॉब्लम होती है. बोल तो पा रहा है इंसान बट समझ नहीं पा रहा है, क्या बोल रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है. बेसिकली ये सब स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है. अगर ब्रोकाज मतलब इंसान बोल नहीं पा रहा है बट समझ रहा है, तो मोस्टली एमसी आर्टरी जो होती है ना, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसमें स्ट्रोक आया होगा, उसकी वजह से ब्रोकाज एरिया में प्रॉब्लम हुई है, तो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है. प्रोग्नोसिस इज़ क्वाइट गुड. अगर लैंग्वेज थेरेपी देते विद इन 2 to 6 months तो पेशेंट प्रोग्रेस कर जाता है, बोलना शुरू कर देता है. बट उसके बाद स्पीच थेरेपी का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट वर्निकेस में स्पीच थेरेपी का वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो पेशेंट बोल पा रहा है ना, इसमें तो पेशेंट का समझ नहीं पा रहा है. थैंक यू गाइस.